दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव। के दौरान इस वक्त जो एक बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है, एक ऐसा विवाद शुरू कर दिया है कि राम नाम से जो वोट नहीं मिल पाए, वो शायद अब इस मामले से मिल सके, ऐसा सोचने की कोशिश हो रही है। योगी आदित्यनाथ का जो भगवा उन्होंने धारण किया हुआ है, वो उनके काम नहीं आ रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अच्छा खासा नुकसान लोकसभा चुनाव में हो चुका है। ऐसे में एक ऐसा फॉर्मूला वापस से खेलने की कोशिश हो रही है, जो कि पहले भी कई बार इस्तेमाल हुआ है, लेकिन इस बार इसका पैकिंग थोड़ा बदल दिया गया है। यहाँ पर हम बात करें कावड़ मार्गों के खाने पीने की दुकानों पर संचालकों का नाम और पहचान अनिवार्य कर दिए जाने से दुकानदारों में अच्छी खासी बेचैनी बढ़ गई है। सारे सोशल मीडिया कवर करने वाले लोग, टीवी चैनल वाले लोग जाकर के ढाबों पर अब लोगों से बात कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि किस तरह से किस किस व्यक्ति ने नाम बदल दिया। न्यू हीरा स्वीट्स जैसे हैं मान लीजिए, तो वहां पर नाम लिख दिया गया है अब शहजाद अहमद कारीगर धर्मेंद्र, न्यू हीरा स्वीट्स, इस तरह से अब लोग अपने नाम के साथ वहां लिख रहे हैं। ये नाम के साथ लिखना इसलिए मैंडेटरी कर दिया है क्योंकि ये फरमान जारी हुआ है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, आप सभी जानते हैं। उत्तराखंड से गंगा जल लेकर कांवड़िए जब भूराहेड़ी चेक पोस्ट में प्रवेश करते हैं, तो सरकार के आदेश के मुताबिक वो पुरकाजी हाईवे में छपार, रामपुर तिराहा, सिसोना, कच्ची सड़क और रुड़की पर खूब दिखाई देते हैं इस तरह के ढाबे। उन सब के लिए ये तमाम तरह की चीजें सामने आ गई है। बड़ा सवाल ये है कि ये सब करने से भी क्या फर्क पड़ने वाला है? टीवी चैनल पर न्यूज आएंगी, ये न्यूज जो है वो तमाम लोग इसे देखेंगे, परसेप्शन क्रिएट होगा। तो इस परसेप्शन के लिए एक बार फिर से ऐसा क्यों किया जा रहा है? जो बात राम नाम की पॉजिटिविटी से नहीं इनको वोट दिला पाए, अब वहां पर वो नेगेटिव फॉर्मूले को लेकर के इस पर काम कर रही है सरकार। कुल मिलाकर के योगी आदित्यनाथ अपना भगवा बचाने की तैयारी कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़े रहे हैं इसमें डॉक्टर अनिल सिंह जी, और उन्हीं से चर्चा करेंगे और समझेंगे कि आखिरकार इस फॉर्मूले को लेकर के कैसे अब बीजेपी ये सोच रही है कि वो बहुत कुछ एक बार फिर से कर सकती है। जो सल्तनत लुटती दिखाई दे रही है, जो ग्राफ गिरता दिखाई दे रहा है, आज की जनता टीवी चैनल पर डॉक्टर साहब यहाँ पे लगातार ये बात हो रही थी कि भाई देखिए, जनता जो है वो डेवलपमेंट चाहती है, हिंदू मुसलमान नहीं चाहती है। तो बड़ा सवाल ये है कि एक बार फिर से उसी बात को वापस लाना जैसा माहौल कोरोना के वक्त में देखा गया था। क्या आपको लगता है कि लोग उब नहीं चुके हैं? ये नेता समझ नहीं पा रहे हैं क्या इस बात को? देखिए, सबसे पहले इस आदेश के पीछे सरकार की मंशा क्या है, इस मंशा को समझने की कोशिश करनी चाहिए और इस नोटिफिकेशन के टाइमिंग पे चर्चा करनी चाहिए। ये आदेश उस समय आया है जिस समय में योगी के ऊपर, उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर चारों तरफ से प्रहार हो रहे थे कि योगी के निकम्मेपन की वजह से बीजेपी लोकसभा में इस तरीके से बुरी प्रदर्शन कर पाई। इतना अटैक हो रहा था, इस अटैक से बचने के लिए पीछे के तरीके से मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर, इन डिस्ट्रिक्टों के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि भाई कांवड़ की यात्रा निकल रही है, इस संदर्भ में जितने दुकानदार हैं उन दुकानदार के मालिकों का नाम उनके ढाबे पे, उनके दुकान पे लिखना अनिवार्य है, ताकि ये विषय मीडिया में, सोशल मीडिया में, टेलीविजन मीडिया में, अखबारों में छाया रहे और मौलिक रूप से जो आक्रमण बीजेपी के सरकार के ऊपर, आदित्यनाथ योगी के ऊपर हो रहा है, उस आक्रमण में थोड़ी ढील आए। मंशा ये थी। लेकिन इस आदेश के तुरंत बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने इस नोटिफिकेशन को व्यापक बना दिया और व्यापक बना के पूरे उत्तर प्रदेश में लागू कर दिया। ये पूरी कहानी है इस नोटिफिकेशन की। विनीता। सर, बड़ा सवाल ये है कि अगर ऐसा कर भी दिया गया है तो आखिरकार इससे फायदा क्या होगा? क्या इस वक्त जो बेरोजगारी, महंगाई के आंकड़े दिखाई दे रहे हैं, जो देश पर कर्जा बढ़ने के आंकड़े दिखाई दे रहे हैं, क्या इन सब चीजों को बीट कर पाएंगी चीजें? खास तौर से लोकसभा चुनाव में जो रिजल्ट सामने निकल कर आया, यूपी को अगर यही सब पसंद होता
तो यूपी इतनी बुरी तरह से इन्हें हार का मजा ना चखवाती, योगी आदित्यनाथ की कुर्सी खतरे में ना पड़ती। ये नोटिफिकेशन आने के बाद देश की तमाम पॉलिटिकल पार्टी ने इसकी भर्त्सना की है। सरकार के जो सहयोगी दल हैं उन लोगों ने भी इसकी भर्त्सना की है। वो चाहे जनता दल यू के केसी त्यागी हों, उन्होंने कहा है कि इस नोटिफिकेशन का रिव्यू होना चाहिए। ये सांप्रदायिक नोटिफिकेशन है, इससे देश में, राज्य में हितैषी नहीं बल्कि नफरत बढ़ेगी। उसी तरीके से आरएलडी के जो रामाशीष राय हैं उन्होंने भी इसकी भर्त्सना की है, इसको वापस करने की गुजारिश की है। कांग्रेस पार्टी के इमरान मसूद ने भी कहा है कि ये एक सांप्रदायिक नोटिफिकेशन है, इसका कोई औचित्य नहीं है। तो चारों तरफ से इस पे लोग हमला कर रहे हैं और इस गैर संवैधानिक नोटिफिकेशन को बताते हुए कह रहे हैं कि इसको वापस लेना चाहिए। अब चूंकि छोटे छोटे व्यापारी हैं, ढाबे वाले हैं, चाय वाले हैं, अगर वो अपने दुकानों के बाहर अगर अपने नाम लिखते हैं तो होगा क्या कि इससे सांप्रदायिकता बढ़ेगी। किस तरीके से बढ़ेगी? कांवड़िए जा रहे हैं, अब कांवड़िए मौलिक रूप से हिंदू हैं, देखेंगे कोई मुस्लिम की दुकान है, भाई वहां ना जाओ, वहां ना खाओ पियो। तो क्या ये दिमाग में एक जहर फैलाने का एजेंडा नहीं है? तो इससे बचने के लिए तमाम विपक्षी पार्टियां इस पे आक्रमण कर रही हैं, इसको वापस लेने की गुजारिश कर रही हैं। विपक्षी तो छोड़िए सर, ये तो अभी इनके साथ की पार्टियां जो सहभाग इनके साथ दे रही हैं, सहयोगी होकर चल रही है। चिराग पासवान की बात कर लीजिए, जयंत चौधरी की बात कर लीजिए, बीजेपी की ये लाइन तो इन सबको फंसा देगी। कितने दिन सरकार चल पाएगी इसके साथ? अब ये इनके जो एनडीए के जो अलायंस पार्टनर हैं वो जरूर इसकी भर्त्सना कर रहे हैं, लेकिन मौलिक रूप से बड़े मुलायम तरीके से कर रहे हैं, सॉफ्ट तरीके से कर रहे हैं। इस पे एग्रेशन की आवश्यकता है, इसके बगैर ये नोटिफिकेशन वापस नहीं होगा। इस पे मजबूती के साथ इसका विरोध करना पड़ेगा। और सरकार क्या डिफेंस लेकर आ रही है कि यह एक कोई नया नोटिफिकेशन नहीं है, इस तरह के नोटिफिकेशन पहले से उत्तर प्रदेश में कायम थे। आपको याद होगा मायावती जब आई थी तो लखनऊ में तमाम दुकानदारों के नेम प्लेट को ब्लैक एंड व्हाइट में कर दिया गया था। पहले दुकानदारों के नेम प्लेट अपने अपने रंग में होते थे, लेकिन मायावती ने इसको एक यूनिफॉर्मिटी देने की कोशिश की। तो ये नोटिफिकेशन इस तरह के आते रहते हैं उत्तर प्रदेश में। सरकार का ये डिफेंस है, लेकिन ये डिफेंस बहुत कमजोर है। इस पे तत्काल प्रभाव से जिस तरीके से विपक्ष पार्टियां, एनडीए के पार्टनर मांग कर रहे हैं, इस पे रोक लगना चाहिए। एक सांप्रदायिक ये नोटिफिकेशन है, एक ये गैर संवैधानिक नोटिफिकेशन है, इसका कोई औचित्य नहीं है। ये वैमनस्यता को, ये नफरत को समाज में, खासकर उत्तर प्रदेश में ये फैला रहा है। विनीता सर फैला तो रहा है, लेकिन इसका फायदा भी तो किसी को हो रहा है ना। ऐसा अभी भी बीजेपी सोचती है। चुनाव है हरियाणा में, महाराष्ट्र में, झारखंड में। ऐसी परिस्थितियों में इस वक्त ये सोच रहे होंगे, जाहिर है महाराष्ट्र में कुछ तो फायदा हो सके। हिंदू वैसे शंकराचार्य कह चुके हैं असली हिंदू तो उद्धव ठाकरे है, इनको तो असली हिंदू भी नहीं बताया है उन्होंने। लेकिन यहाँ पर वापस से हिंदू साबित करने की कोशिश में लगे हैं क्या? ये आप समझ चुकी हैं कि लोकसभा में हिंदू कार्ड बुरी तरीके से फेल हो चुका है। उत्तर प्रदेश में अयोध्या के 200 किलोमीटर के इर्द गिर्द में सारी सीटें बीजेपी हार चुकी हैं। खासकर पूरे देश में बनारस के अलावा जितने भी धार्मिक स्थान हैं वहां पे तमाम धार्मिक स्थानों पे बीजेपी का शिकस्त हुआ है, अयोध्या से रामेश्वरम तक। जब धर्म का कार्ड इतना फ्लॉप है सर, तो फिर धर्म के कार्ड पे वापस से कौन से पत्ते निकाल रहे हैं? हाँ, तो यही बात समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं कि ये हिंदू का कार्ड दोबारा नहीं चल पाएगा, ये फ्लॉप हो चुका है। ये सिर्फ उत्तर प्रदेश की अंदरूनी राजनीति से ध्यान को हटाने के लिए ये किया गया है, ठीक है। बाकी जो बातें हैं ये इंटरप्रिटेशन है। आदित्यनाथ की कुर्सी को हटाना चाहते हैं या नहीं, या जो भी विवाद चल रहा है उससे ध्यान भटकाने के लिए ये फरमान जारी कर दिया, फरमान जारी किया गया। इसका हिंदू पोलराइजेशन से, मुस्लिम पोलराइजेशन से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। राज्यों के चुनाव में अभी समय है, तब तक जनता की याददाश्त बहुत कमजोर है, इसको याद नहीं रख पाएगी, ठीक है। जनता की याददाश्त को कठपुतली बना दिया यहाँ पर, बना दिया, ठीक है। तो इसलिए हिंदू कॉन्स्टिट्यूशन का जो थ्योरी है वो यहाँ पे मुझे बिखरता हुआ नजर आ रहा है। मुझे सिर्फ ये दिख रहा है कि योगी आदित्यनाथ के सिंहासन को बचाने के लिए और उनके ऊपर चौतरफा जो आक्रमण हो रहा था उस आक्रमण को न्यूट्रलाइज करने के लिए उत्तर प्रदेश में ये शगुफा छोड़ दिया गया है। तो इसका मतलब सर ये शगुफा छोड़ा किसने? अगर योगी आदित्यनाथ ने छोड़ा है
तो जाहिर सी बात है कि योगी आदित्यनाथ दिल्ली का ध्यान भटका करके ये सब चीजें करके भी कोशिश कर रहे ताकि लोग का भी ध्यान जाए। और अगर दिल्ली ने छोड़ा है ये शगुफा तो फिर तो योगी आदित्यनाथ ऑलरेडी उनके फेवर में जा रहे हैं या इनकी बात बन रही है वापस। ये राज्य सरकार का क्षेत्राधिकार है, राज्य सरकार ने किया है और राज्य सरकार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के कंधे पे बंदूक रखकर चला रही है कि भाई वहां से कांवड़ निकलता है। और ये लोग भूल रहे हैं कि इससे बड़ा कांवड़ यात्रा बिहार में होती है, जिसको बैजनाथ धाम का यात्रा कहा जाता है, जहां पर करोड़ों कांवड़िया जाते हैं और उनका कोई हिसाब नहीं है कितने लोग जाते आते हैं। इतना भयंकर होता है भीड़ और बरसों से हो रहा है, लेकिन वहां किसी तरह का इस तरह का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। तो ये सिर्फ एक ध्यान भटकाने की हथकंडा है जो अपनाया गया है। इसके अलावा इससे कोई न फायदा होने वाला है, सिर्फ घाटा ही घाटा दिख रहा है, चाहे राज्य सरकार को घाटा हो, केंद्र सरकार को घाटा हो या बीजेपी को घाटा हो। इससे कोई फायदे की उम्मीद इन लोगों को नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ये बेमनस्ता को बढ़ाने वाला है, ये नफरत को बढ़ाने वाला है। जिस तरीके से विपक्ष की पार्टियां और इनके सहयोगी दल इस पे आक्रमण कर रहे हैं। जी, यानी कुल मिलाकर के इस वक्त योगी आदित्यनाथ ये जो समाज में भिड़ाने की कोशिश करने वाला फरमान जारी किए हुए हैं, दरअसल ये उनके खुद के बचाव में है और कुछ भी नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अलावा भी कई जगह पर कांवड़ यात्री जो है बहुत बड़ी मात्रा में है, लेकिन इस तरह के फरमान उत्तर प्रदेश में जारी हो रहे हैं। एक वक्त था कभी यहाँ पर जामा मस्जिद से इमाम बुखारी सर अपने फतवे जारी किया करते थे और अजीब सा माहौल वो बना दिया करते थे। एक वक्त अभी हो गया जहाँ पर योगी आदित्यनाथ अपनी सरकार द्वारा इस तरह के फरमान जारी कर रहे हैं। समझना जनता को होगा कि आखिरकार उन्हें क्या चाहिए, और जनता ने लगभग बताया है चुनाव में कि उन्हें क्या चाहिए। कुल मिलाकर के अपने उन्हीं पत्तों को वापस चला के बीजेपी शायद बड़े घाटे का सौदा कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।